ऑल राइट, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में खराब हवा की वजह से दिल्ली वालों की लाइफ के 7.5 साल से भी ज्यादा कम हो गए हैं। आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है? क्या ये पॉल्यूशन पटाखों से होता है? क्यों हर साल सरकार के पटाखों पर बैन लगाने के बावजूद पॉल्यूशन बढ़ता है? क्यों हर साल दिवाली के बाद दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज के बंद होने के बाद भी पॉल्यूशन जल्दी से कम नहीं होता? दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर रही है और आखिर ये पॉल्यूशन कम कैसे होगा? इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ये गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा बनाया गया एक इंडिकेटर है जिससे वो नागरिकों को बता सके कि हवा कितनी प्रदूषित है। जितना ज्यादा AQI उतनी खराब हवा। वैसे नॉर्मली AQI 100 तक ही अच्छा माना जाता है। तो अब बात करते हैं दिल्ली में कितना AQI रहता है। अगर हम सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात करें तो 2020 में 410, 2021 में 380, 2022 में 310, 2023 में 280 और अभी 2024 में ऑन एन एवरेज 300 पार है। अगर हम पिछले 3 सालों का डेली AQI देखें तो हमें पता चलता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में हवा लगभग नॉर्मल हो जाती है क्योंकि इन 3 महीनों में बारिश होती है। फिर सितंबर के बाद बारिश बंद होने के बाद फिर से पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो अभी सवाल आता है कि इसका रीजन क्या है? पटाखों से कितना पॉल्यूशन होता है? क्योंकि जैसे ही अक्टूबर का मंथ आता है दिल्ली गवर्नमेंट पटाखों पर बैन लगा देती है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर पटाखों से होने वाले एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे फोड़ने से है। दिवाली का त्योहार सिर्फ पटाखे फोड़कर नहीं मनाया जाता। इस त्योहार के लिए कई दिन पहले से तैयारी स्टार्ट हो जाती है। घरों की साफ सफाई करके, घरों को पेंट करके, नए कपड़े और नए वाहन खरीद के और दिवाली वाले दिन दिए जलाना, रंगोली बनाना, लाइट लगाना, लोगों में मिठाई बांटना और माँ लक्ष्मी की पूजा करना। पटाखे फोड़ना तो बस एक छोटा सा पार्ट है। तो आखिर पटाखे फोड़ने से कितना पॉल्यूशन होता है? सितंबर 13, 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आता है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बैनिंग फायरवर्क्स इवन इफ देयर कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन इज जस्ट 1% इज स्टिल अ गुड डिसीजन। इसका मतलब है कि उन्हें बस पटाखों पर बैन लगाना है, भले ही उससे केवल 1% पॉल्यूशन क्यों ना हो। अगर हम बात करें बाकी रीजंस की जिससे पॉल्यूशन होता है तो उसमें आता है वाहनों से निकलने वाला धुआं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली और फैक्ट्री का वेस्ट जो दिल्ली में छोड़ा जाता है। वाहनों से होने वाली पॉल्यूशन पर एक आर्टिकल आया 21 से 26 अक्टूबर 2022। इन 6 दिनों के डाटा के अकॉर्डिंग वाहनों की दिल्ली के पॉल्यूशन में लगभग 50% की भागीदारी है। ये डाटा 21 से 26 अक्टूबर 2022 का है और 2022 में दिवाली भी 24 अक्टूबर की थी। वाहनों में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, बसेस सभी शामिल होते हैं। इसी तरह पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है जो हरियाणा, पंजाब और यूपी में जलाई जाती है। फिर उसका धुआं उड़कर दिल्ली में आ जाता है। फिर आता है इंडस्ट्री वेस्ट और डिस्पोजल। इससे भी दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है। इसमें फैक्ट्री, माइंस, पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं और टॉक्सिक केमिकल शामिल होते हैं। अगर हम दिल्ली पॉल्यूशन को डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा 45% कंट्रीब्यूशन है वाहनों से निकलने वाले धुएं का, 30% कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री वेस्ट, डिस्पोजल और कंस्ट्रक्शन का, 20% कंट्रीब्यूशन है स्टेबल बर्निंग यानी पराली का और 5% कंट्रीब्यूशन है पटाखों का। तो सिर्फ 5% को कम करने के लिए पटाखों को बैन कर दिया जाता है और बाकी 95% की जिम्मेदारी भी इसी 5% को उठानी पड़ती है। क्योंकि आप किसी से भी पूछो कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण क्या है तो वो बोलेगा कि भाई दिल्ली में पटाखे बहुत जलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बाकी के 95% को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही, वह कर तो बहुत कुछ रही है और कुछ हो नहीं रहा। हर साल कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जाती है। कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन के काम पर बैन लगाया जाता है, फैक्ट्री के काम पर रोक लगाई जाती है और वाहनों पर ऑड इवन का रूल लगाया जाता है और कभी कभी दिल्ली में ट्रकों के आने पर भी रोक लगा दी जाती है। पर कभी सोचा है कि जब कई दिनों तक या हफ्तों तक कंस्ट्रक्शन के काम पर बैन लगाया जाता है तो डेली वेज वर्कर्स अपनी जरूरत को कैसे पूरी करते होंगे? जब फैक्ट्रियों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है तो वहाँ के वर्कर्स अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? खैर, इतना कुछ सोचने का टाइम किसके पास है? क्योंकि पहले जो लोग बोलते हैं कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए वही लोग सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं। चाहे वह समय दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के बेल का हो जब तिहाड़ जेल और अरविंद केजरीवाल के घर पर पटाखे फोड़े गए थे। पहले सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पॉल्यूशन होता है, जानवरों को तकलीफ होती है। फिर उन्हीं सेलिब्रिटीज की मूवी रिलीज के टाइम, बर्थडे पार्टीज के टाइम, शादी के टाइम पटाखे फोड़े जाते हैं और तब जानवरों को तकलीफ नहीं होती। ये जो लोग बोलते
हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वही लोग ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं। वही लोग एसी वाले कमरे में रहते हैं, वही लोग गाड़ियों में घूमते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में 18 से 20% लोगों के पास कार है और 30 से 35% लोगों के पास एसी। इन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब दिवाली के बाद हर साल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री के काम पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि फर्क तो उन 45% लोगों को पड़ता है जो डेली वेजेस पर काम करते हैं। और डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग कभी भी ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ते, गाड़ियों में नहीं घूमते, लेकिन फिर भी इन्हें हर साल पॉल्यूशन की वजह से काम बंद करना पड़ता है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पूरे साल जब सड़कों पर वाहन चलते हैं, पूरे साल जब कचरे को जलाया जाता है, पूरे साल जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री का वेस्ट यूं ही फेंक दिया जाता है, तभी अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई जाती? हमेशा दिवाली को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? सिर्फ इन 2-3 दिनों में पटाखे फोड़ने से यमुना नदी का पानी यूं ही गंदा नहीं होता, यूं ही दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित नहीं होती। खैर, ये मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।